Hello friends, welcome to our YouTube channel Manas Classes. We are going to start new chapter of class 9 Maths chapter number 12 Heron's Formula. हेरॉन्स फार्मूला ये चैप्टर है, उसमें भी हम 70% जो गवर्नमेंट ने कहा है उसी बेसिस पे हम सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये चैप्टर बहुत ही इजी जाने वाला है और बहुत ही छोटा हो जाएगा। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, देन फ्रॉम डायरेक्टली एक्सरसाइज। देयर इज ओनली टू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ओके, ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाला है कि कोई ट्राइंगल होगा, उसका एरिया हमें फाइंड करना है वो। तो आप कह रहे हो सर हमें तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आता है 1/2 बेस एंड हाइट, सो दैट यू नो, बट formula for each and every triangle different. So here is the one of the easiest formula to find area. Okay, so let's begin. Okay, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फिगर डिफरेंट सच स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड quadrilateral. We have calculator, parameter and the area of some of these figure like a rectangle, square and instance you can find the parameter of floor of classroom. ओके, तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। पैरामीटर मतलब बॉर्डर, कोई भी शेप की बॉर्डर है वो पैरामीटर है। एंड द एरिया मीन्स जो अंदर का पोर्शन है उसको एरिया कहेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, बट जब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे तो उसका जो होगा यूनिट वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर में है, यहाँ पे भी मीटर में है। बट जैसी हो फिर पैरामीटर होगा वो मीटर में होगा, फिर एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। आप देख सकते हो एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिलेट। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 base into height, that we already learn. Here is right angle मतलब एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और बाकी हमें साइड दी गई है, उसके बेसिस पे हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, जो हम सिंपल फॉर्म से फाइंड करते हैं उसी फॉर्म से हम फाइंड करेंगे। सो लेट्स, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC है, वैल्यू ऑफ AB इज 13 सेंटीमीटर, BC is 12 centimeter and AC is 5 centimeter. So here is the okay, so here is the thing to find the area of triangle ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पता है 12, हाइट है 5 सेंटीमीटर। सो एरिया वी गॉट एरिया, यस यू मे सी दैट एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो हुआ राइट ट्राइंगल के लिए। अब हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स दो एंगल है वो सेम हो गए। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स दो एंगल जो ट्राइंगल में सेम हो गए, उसके बेसिस पे। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल है PQR। तो यहाँ पे हमें दिया भी गया है PQ क्या है 10 सेंटीमीटर, QR क्या है 10 सेंटीमीटर। QR 10 मीन्स जो बीच में से हमने PM खुद से बनाया है। PM वो पहले से ही नहीं था, बट PM बाद में बनाया ताकि हम ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे पाइथागोरस का हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर एंड QR स्क्वायर। तो हमें PM फाइंड करना है, PM हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड करना है PM। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पाइथागोरियन फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे थियरम। तो हमें PM की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सो PM की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे 75 PM स्क्वायर की। तो PM की वैल्यू होगी √75 सेंटीमीटर एंड द फाइनली 5 √3।
Then next we can able to find the area of full triangle PQR. Here you may see that PQR is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट. अब हमारे पास बेस है कितना है 10 एंड हाइट कितनी है 5 स्क्वायर रूट 2. अभी अभी हमने फाइंड की ना हाइट PM जो हाइट थी वो हमने फाइंड की. बेस तो ऑलरेडी हमारे पास था 10 सेंटीमीटर या फिर ये 10 सेंटीमीटर. सो हमने हाइट फाइंड कर ली. सो देन वी हैव 1/2 10 इंटू 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट ट्राइंगल आइसोलेशन ट्राइंगल. ये ट्राइंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल में दो एजेस सेम होती है. इस ट्राइंगल में दो एजेस सेम होगी. 2 इक्वल साइड, यहाँ पे देखो लिखा है 2 इक्वल साइड्स XY एंड YZ. दो एजेस सेम होगी. यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दो एजेस आर सेम. सो अभी हमें फाइंड करना है एरिया. तो फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ PZ होनी चाहिए. ठीक है. सो पहले फाइंड क्या करते हैं YP फाइंड करते हैं. YP तो ऑलरेडी यहाँ पे होगा. PZ जो होगा PZ वहीं क्या होगा YP भी होगा. मैं यहाँ पे क्लियर कर देता. ये दोनों सेम है. तो 1/2 YZ जो फुल है उसका हाफ कर देंगे तो हमें PZ या फिर YP दोनों मिल जाएंगे. फिर XP स्क्वायर इज इक्वल टू जो पाइथागोरियन थियरम है वहीं यूज़ करेंगे. बट यहाँ डायरेक्टली उसने XP स्क्वायर किया है, वरना हम कैसे यूज़ करते हैं पहले XY स्क्वायर इज इक्वल टू YP स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर ऐसे हम फाइंड करते हैं. बट यहाँ पे उसने डायरेक्टली किया है XP स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर एंड YP स्क्वायर. तो फिर क्या है जो वैल्यू थी वो सिर्फ पुट की है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9. फिर उसी तरह हमें XP की वैल्यू मिल गई. यहाँ पे XP की हमें वैल्यू मिल गई है. तो हमें अभी क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ. तो 1/2 बेस YZ जो ये बेस है बेस एंड हाइट XP. तो दोनों की वैल्यू रख दी तो हमें एरिया ऑफ XP एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ मिल गया. तो ये आप कह रहे हैं सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ऐसे एरिया फाइंड करना हमें ऑलरेडी आता है तो इसमें नया क्या है. सो हियर इज द नाउ इम्पोर्टेंट चैप्टर पोर्शन पाइथागोरियन के बाद जो हमने सीखा है उसके बाद मेन पोर्शन है हेरोन्स फॉर्मूला. ओके. यहाँ से शुरू होता है हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बाय हेरोन्स फॉर्मूला. इसकी यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री लिखी है. हेरोन जो मैथमेटिशियन है पूरी हिस्ट्री थोड़ी लिखी है शॉर्ट में. तो उसने जो फॉर्मूला दिया वो यहाँ पे है. बहुत अच्छा और इजी फॉर्मूला. आप देख सकते हो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S ऑफ S माइनस A ऑफ S माइनस B ऑफ S माइनस C. तो अभी हमें ये भी देखना होगा. तो वैल्यू ऑफ S क्या है, वैल्यू ऑफ A क्या है, वैल्यू ऑफ B क्या है, वैल्यू ऑफ C क्या है. तो यहाँ पे नीचे सब कुछ लिखा है. देखो आप वैल्यू ऑफ S यहाँ पे लिखा है. S क्या है सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर जो हम पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं बॉर्डर ट्राइंगल की पैरामीटर फाइंड करना है तो कैसे करते हैं A प्लस B प्लस C जो 3 साइड होगी ABC. तो A प्लस B प्लस C तो जो पैरामीटर है उसका हाफ कर देंगे तो हमें सेमी पैरामीटर मिलेगा. सेमी पैरामीटर मीन्स S मिल जाएगा. हमें यहाँ पे S मिल गया. देखो तो सेमी पैरामीटर मतलब फॉर्मूला क्या होगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2. और ABC क्या है ABC है वैल्यू ऑफ एजिस. और जो एजिस का नाप कितना है वो है ABC. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ABC की वैल्यू ऑलरेडी ट्राइंगल होगा तो इसको मैं A कहूँ B कहूँ और C कहूँ. तो ABC का नाप अगर दिया गया है
तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ए बी सी सब वैल्यू है, हमें तीनों वैल्यू है, उसके ऊपर से हम वैल्यू ऑफ एस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, 40 + 24 + 32 जो सभी एजेस है उसका सम करना है और एस फाइंड करना है, मीन्स उसका हाफ कर देना है, तो हमें आंसर मिलेगा 48 मीटर। सो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे ABC, ये देख सकते हैं आप ABC ऑलरेडी आ गया है ABC। तो S - A जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला उसमें S - A, S - B और S - C की वैल्यू रखनी है। तो S - A कर लेते। S की वैल्यू क्या मिली है? यस, यहाँ पे आप देख सकते हो S की वैल्यू 48 माइनस A मीन्स A जो A कैपिटल A है उसके सामने जो होगा वो होगा स्मॉल a, फिर कैपिटल B है उसके सामने जो होगा वो होगा स्मॉल b, कैपिटल C है उसके सामने होगी जो एज उसको कहेंगे स्मॉल c। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज विथ स्मॉल ABC। अगर कैपिटल A है वो एंगल का है, सो उसके सामने जो एजिस होगी उसको स्मॉल a कह सकते हैं। सो 48 माइनस 40 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, फिर S - B इज इक्वल टू 48 - 24, S - C इज इक्वल टू 48 - 32। दिस इज द थिंग। फिर क्या करना है, जो हेरोन्स का जो फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए वो यूज़ करना है, विच इज़ द एरिया ऑफ पार्क ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S ऑफ S - A, S - B, S - C। S की वैल्यू है 48, यहाँ पे आप देख सकते हो S की वैल्यू है 48, S - A हमें मिला 8, फिर 24, फिर 16, सबका मल्टीप्लिकेशन करवा देना है और स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ये स्क्वायर रूट निकाल के अगर नहीं निकलता है तो निकालना ही पड़ेगा, अगर नहीं निकालना है तो आप ऐसे ही स्क्वायर रूट साइन में लिख सकते हो। बट यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू हैव टू राइट मीटर स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। So here is the formula to find area of triangle with help of Heron's formula. So आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत इजी है। हेरॉन फॉर्मूला इज पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला के ऊपर सब सम कंप्लीट करने हैं, बहुत ही इजी है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे है, यूक्लिड ट्राइंगल, मतलब सब ट्राइंगल की एजेस सेम है 10 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर सेमी एस, वैल्यू ऑफ एस मीन्स सेमी पैरामीटर क्या होगा? यस, सेमी पैरामीटर होगा 10 + 10 + डिवाइड बाई 2, सो 30 डिवाइड बाई 2 विल बी 15 सेंटीमीटर। फिर ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट S - A, S - B, S - C, वही फॉर्म लिखना है, S - A, S - B। सो 15 - 10, 15 - 10, 15 - 10, सब जगह 15 - 10 है, तो 5 5 5 आएगा इंटू 15। सो 5 5 तो ऑलरेडी है, तो उसको सीधा बाहर निकाल लो, 5 5, सो वो हो जाएगा 5 बाहर, ऐसे ही 15 5 5 3 मीन्स आपको मिलेगा आंसर 25 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा एग्जांपल है सेकंड के लिए, यहाँ पे दो थे आइसोलेशन ट्राइंगल विथ इक्वल साइड, दो साइड है जो इक्वल है, ईच इक्वल साइड विल बी 5, जो इक्वल साइड है वो 5 है एंड सिंगल साइड बड़ी साइड है जो वो है 8, तो उसके लिए है 8 + 5 + 5 डिवाइड बाई 2 विल बी 9 सेंटीमीटर। सो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, 9 ऑफ 9 - 8, 9 - 5, 9 - 5, सो वी गॉट आंसर। ओके, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो देखते हो और आपको समझ में आ जाए, चलो ये ठीक है, ये ठीक है, आपने समझ लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जब डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस इज नीडेड इन ईच ऑफ द फील्ड।
ओके, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस आपको ये डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। सो बी प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। Find the area of triangle, two sides of which 8 cm and 11 cm and the parameter। ओके, हमें ट्राइंगल की दो साइड दी गई है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर दिया गया है। पैरामीटर हमें फाइंड नहीं करना है, ऑलरेडी दिया गया है। तो अभी करना क्या पड़ेगा, तीसरी जो एजिस है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC, उसमें एजिस ऑफ CB है जो हमने ऑलरेडी खुद से लिखे, नाम भी हमने खुद से दिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे वो लिखना है। सो एक एजिस का नाप है 11, दूसरी का 8, तो तीसरी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड कैसे करना है वो हमें आता है, जो हमें दिया गया है वो आंसर में लिख देते। हियर वी हैव अ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर है, फिर A, जो A के सामने होगी वो एजिस 8 सेंटीमीटर, B के सामने है वो एजिस, B के सामने क्या है वो स्मॉल b होगी। नाउ C कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल होगी उसमें से इस दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ C मिल जाएगी। तो टोटल कितनी है 32, उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सी करनी है, इन दोनों का सम। सो 11 + 8 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13। सो 13 हमें C की वैल्यू मिल गई 13। अभी क्या करना है, S तो ऑलरेडी दिया गया है, पैरामीटर मीन्स फुल पैरामीटर, सेमी पैरामीटर मीन्स हाफ, पैरामीटर का हाफ, तो हमें 2S की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। 2S की वैल्यू क्या है, ये फुल पैरामीटर है बट हमें सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, तो इसको 2S की वैल्यू कह देते। 2S की वैल्यू के ऊपर से हमें वैल्यू ऑफ S मिलेगी, फिर ये कर लेना है S - A, S - B, S - C, तो सब वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S ऑफ S - A, S - B, S - C, फिर हमें आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 16,853 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर वी गॉट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल आप ट्राइंगल देख के थोड़ा घबरा मत जाइएगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अ ट्राइंगुलर पार्क, एक पार्क है, ABC हैज साइड, ABC उसकी साइड है, तो साइड भी हमें यहाँ पे नाप दिया गया है। एक का है 120, दूसरे का 80 और थर्ड का है 50। अ गार्डनर, धनिया, नेम इज धनिया, हैज़ पुट फेंस, फेंस मतलब जो बॉर्डर लगाते हैं ना, कोई अंदर ना आ जाए वो सेफ्टी के लिए, या फिर पूरा उसका एरिया है जो कवर करना है उसके लिए फेंस। ऑल अराउंड इट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, वहाँ पे नीचे ग्रास लगाता है। हाउ डज मच एरिया डज नीड टू प्लांट, सो उसको कितना, वो लड़की है उसको कितना ग्रास लगाने के लिए एरिया कितना चाहिए होगा वो बोलना है, मतलब हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग जो बॉर्डर पे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर लगानी है फेंसिंग की, वो उसकी बात कर रहे हैं। फेंसिंग लगानी है विथ अ बार्डेड वायर, बार्डेड वायर मतलब नुकीला वायर। रेट ऑफ 20 पर मीटर, अगर 1 मीटर लेना है तो 20 रुपीज़ चुकाना पड़ेगा। लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन द वन साइड, तो हमें 3 मीटर का एक फेंसिंग लगाएंगे, उसमें 3 मीटर छोड़ना है क्योंकि उतना मीटर हमें अंदर जाने के लिए भी लगेगा। ओके, गेट के लिए। सो इतनी चीज़ें हमारे पास है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया तो अभी हमें फाइंड करना बहुत ही आसानी से आ गया है। सो एरिया फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ पार्क वी हैव 2S। हम अभी एरिया ऑफ पार्क करेंगे, 2S लिखेंगे मतलब पैरामीटर और S लिखेंगे मतलब सेमी पैरामीटर। 2S मीन्स पैरामीटर, S मीन्स सेमी पैरामीटर। सो 2S मीन्स 50 + 80 + 120, इट मीन्स
250। फिर उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेमी पैरामीटर मिल जाएगा। 250 का हाफ होगा 125। अगर हमें एस मिल गया है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए कैसे फाइंड करोगे, जो ए के सामने होगी वो ए होगी, बी के सामने होगी वो बी होगी, कैपिटल सी के सामने जो होगी वो स्मॉल सी होगी। ऐसे आप फाइंड करोगे, ठीक है। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू आपको मिल गई। अभी क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 375 स्क्वायर रूट 15 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये आंसर मिल गया है सो एरिया तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। अभी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पैरामीटर ऑफ, हमें फेंसिंग लगानी है ना, ये जो फेंसिंग लगानी है तो पैरामीटर फाइंड कर लेंगे तो फेंसिंग कितनी लगेगी वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पे ही फेंसिंग लगती है। सो पैरामीटर ऑफ पार्क हमारे पास है 250, बट उसमें से गेट के लिए जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़नी है, 3 मीटर स्पेस रखनी है गेट के लिए। तो फेंसिंग कितने में लगेगी, 247 में, 247 मीटर में ही फेंसिंग लगेगी। अगर 247 में फेंसिंग लगती है तो 1 मीटर की प्राइस हमने ऑलरेडी दी गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 पर मीटर। तो हमारे पास कितनी है, 240 इंटू 20 कर देना है, 247 इंटू 20, तो हमें फाइनल प्राइस मिल जाएगी 4,940 रुपीज़ फॉर फेंसिंग। ओके, एग्जाम्पल 3 है, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आर द रेशियो 3, 5 एंड 7। ओके, एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, उसका रेशियो हमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 5 एंड 7 मीन्स रेशियो है। अगर ये 3 वाली होगी, यहाँ पे x की वैल्यू बदलेगी तो ट्राइंगुलर भी बदलेगा। x की वैल्यू मे बी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। रेशियो दिया गया है कि चलो रेशियो कैसे कहते हैं कि जो चीज़, चलो 2 भाई है तो उसमें से जो बड़ा है उसको दुगना मिलेगा और छोटा है उसको हाफ मिलेगा। तो अगर बड़े को 10 मिलता है तो छोटे को 5, बड़े को 20 मिलता है तो छोटे को 10, उसे रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो देयर साइड इज ट्राइंगुलर प्लॉट रेशियो 3, 5, 7, इट्स पैरामीटर ऑलरेडी हमें दिया गया है, कितना है 300 मीटर। फाइंड एरिया, पैरामीटर दिया गया है, एरिया फाइंड करना है। तो रेशियो है तो हम ऐसे सपोजिशन कर लेते, सपोज द साइड ऑफ मीटर आर 3x, 5x एंड 7x। सो साइड की डायरेक्टली हमें वैल्यू ही पता है, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। सो 3x, 5x एंड 7x इज इक्वल टू 300। सो इसका सम करेंगे तो हमें 15x इज इक्वल टू 300 मिलेगा। सो x की वैल्यू उसके ऊपर से कितनी मिलेगी, 20। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो सभी साइड की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे 20 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 60, 20 इंटू 5 करेंगे सो मिलेगा 100, 20 इंटू 7 करेंगे सो मिलेगा 140, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मैंने जो ट्राइंगल में करके बताया वो ऑलरेडी लिखा है। पैरामीटर तो हमारे पास है, पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है 300, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसका सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, क्या करना है, सिर्फ हाफ कर देना है और वेरीफाई भी हो गया है। 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइड बाई 2 विल बी 150। नाउ जस्ट वी हैव टू फाइंड एरिया। फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है बट आप लिखो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, फिर एस इक्वल टू स्क्वायर रूट एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर ये वाला स्टेप करो, ठीक है। सो 150 ऑफ 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140. So we got value like this in square root 150 into 90 into 50 into 10. Then we got answer 1500 square root 3 meter square. This is the area.
ओके, आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। यस, बार बार एक ही फॉर्मूला सुन के आप थोड़ा परेशान भी होगे, बट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एंड ईजीएस्ट चैप्टर। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये पूरी एक्सरसाइज देखेंगे 2.1। सो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2.1 ही एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। ओके, सो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।